क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक सिर्फ अमेरिका में ही क्यों बनते हैं? क्या हमारे देश के और खास करके हमारे बिहार के युवाओं में वो बात नहीं? बिल्कुल है। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। और हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया और हमारे अपने बिहार का स्टार्टअप बिहार की पूरी कहानी। स्टार्टअप नाम सबसे स्टार्ट हो रहा है कि कोई चीज की शुरुआत, यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टार्टअप इंडिया क्या है। 2016 में जब नरेंद्र मोदी इसे शुरू किया, तब मकसद सिर्फ ये था इंडिया को नेशन ऑफ जॉब सीकर नहीं, नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर बनाना। लेकिन आज यह जो मकसद है वह बिल्कुल बदल गया है। हर नई कंपनी स्टार्टअप नहीं हो सकती। स्टार्टअप इंडिया का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई नया कंपनी स्टार्ट किया गया तो स्टार्टअप हो गया। नहीं, स्टार्टअप इंडिया जो है या स्टार्टअप जो है यह 3 की पॉइंट पे काम करती है। स्टार्टअप वो है जो किसी बड़ी प्रॉब्लम को तकनीक के सहारे या किसी आइडिया के सहारे सॉल्व करे। अगर आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है तो आपको शुरुआत के 3 साल में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ के फंड बनाया ताकि नए आइडियाज को पैसा मिल सके और कोई भी उद्यमी जो है व्यापार स्टार्ट कर सके। यानी कि अगर आपका सोच जो है, क्रिएटिविटी है, कुछ आप नया कुछ करना चाहते हैं तकनीक के सहारे, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप का ये फंड आप ले सकते हैं और आपको 3 साल तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। स्टार्टअप में गवर्नमेंट जो है 100% आपको मदद करती है। आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट बड़ी आसानी से करती है। इसके बाद हम आते हैं अपने बिहार के स्टार्टअप पे। अब जो है बिहार में सिर्फ मजदूर नहीं निकलते, केवल बिहार में केवल आईएएस आईपीएस नहीं निकलते, हम बिहार में अब स्टार्टअप भी कर रहे हैं। स्टार्टअप की शुरुआत हमारे बिहार से हो चुकी है और हमारे बिहार में अच्छे अच्छे फैक्ट्रियां, अच्छे अच्छे जो है बिजनेसेस स्टार्ट हो रही हैं। बिहार सरकार ने भी इसको अच्छे से बढ़ावा दिया है। आप जो है बिहार सरकार का जो पोर्टल है startupbihar.gov.in, इस पे आप विजिट करके स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और इंडिया स्टार्टअप का भी रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ये सीड फंडिंग आसानी से मिल जाता है। अब समय आ गया है कि अपने सपनों को एक नई पंख देने का, क्योंकि बिहार में या फिर पूरे भारत में यह स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप एक महिला हैं तो या फिर आप एससी एसटी दिव्यांग हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5 से 15% तक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। इसके बाद आपको जो है बिहार सरकार आपको 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग भी देती है और इसको आप आसान तरीकों में 10 साल के लिए यह आप सीड फंडिंग ले सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि स्टार्टअप की शुरुआत कैसे करें। अगर आपके पास एक सॉलिड आइडिया है तो ये स्टेप आप फॉलो करें। सबसे पहले आप जो है प्रॉब्लम ढूंढिए कि आप किस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई व्यापार स्टार्ट करना है, व्यापार जो है केवल खरीद बिक्री से नहीं चलता है। आप किसी का जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही बड़ा व्यापार आपका शुरुआत होगा और उतना ही बड़ा व्यापार आपका बनेगा। जैसे आप ओयो का एग्जांपल ले सकते हैं। ओयो क्या था, तो ओयो ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है जैसे ही जंक्शन पे या फिर कहीं उतरते हैं तो उनको दूसरे शहरों में रूम खोजने में बहुत परेशानी होती थी। तो ओयो ने प्रॉब्लम सॉल्व किया और एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। जोमेटो है, स्विगी है, ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व ही तो करते हैं ना। यानी कि आपको पहले यह देखना है कि आप जो व्यापार स्टार्ट करने जा रहे हैं वह कैसे किसी की मदद कर सकता है और कैसे किसी यूजर को जो है सुविधा पहुंचा सकता है। इसके बाद अगर आपके पास ये माइंडसेट हो गया तो आप अगला स्टेप जो है एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है आसानी से आजकल मिल जाता है। आप जो है एक कंपनी बना सकते हैं या फिर एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको कोई व्यापार स्टार्ट करना है या स्टार्टअप फंड लेना है
तो आपको एक कंपनी का नीड पड़ेगा, जो कि एमसीए से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एमसीए क्या है। तो एमसीए से आप जो है आसानी से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप डीपीआईआईटी जो है में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि यह क्या है, तो यह एक सरकार का पॉलिसी है जिसमें आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप सीड फंडिंग के लिए आप इलिजिबल हो जाएंगे और बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा आप स्टार्टअप फंड ले सकते हैं। आपको 3 चीज करना है। एक तो सबसे पहले आपको जो व्यापार स्टार्ट करना है उसके लिए आप यूजर को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं, यह आप ढूंढिए। फिर इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जो है अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन की मदद है वो आप हमसे ले सकते हैं। हमारे बिहार में ही बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए और वो ग्लोबल भी चले गए। जैसे आपको ये देहात है, सत्तू ड्रिंक्स है, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग है, हमारे यहाँ मखाना बन रहा है। यानी कि बहुत सारे स्टार्टअप जो ग्लोबल जा चुके हैं। आप भी जो है ये स्टार्टअप जो है कर सकते हैं और अपने को ग्लोबल तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अब सरकार आपके साथ है। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस सही डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो डरिए मत, शुरू करिए।